राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने उन्हें अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और कार्तिक मासों में भगवान विष्णु देवताओं में तथा नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम तीर्थों में श्रेष्ठ है। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन सामम युगम ना वेदम सदृशम शास्त्रम ना तीर्थ गंगाए समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास से देव तत्व प्रबल हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी की पूजा करना फलदायी माना गया है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञदान आदि करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास स्नान के विषय में। कार्तिक मास का स्नान किस दिन से शुरू किया जाता है और कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। आपको अवश्य ही पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण वीडियो। भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष विधान होता है कार्तिक मास में। कार्तिक स्नान भी उसी का एक हिस्सा है जो भगवान विष्णु और पवित्र नदियों, विशेषतया गंगा जी की पूजा का एक पवित्र अनुष्ठान है। कार्तिक स्नान प्रत्येक मास कार्तिक मास में किया जाता है। इस वर्ष 2024 में 17 अक्टूबर 2024 से को कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि है और 15 नवंबर 2024 कार्तिक के महीने की पूर्णिमा है, यानी कार्तिक पूर्णिमा। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा का महत्व होता है उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का महत्व भी बहुत अधिक होता है। शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान नारायण, माँ तुलसी की सेवा को समर्पित, गंगा स्नान को समर्पित ये महीना अत्यंत फलदायी है। इस पूरे महीने के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। कार्तिक स्नान का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में यदि आपको पूरे कार्तिक मास में स्नान करना है तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। ये करने के लिए आप 17 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहीं तो आप 4:30 से 5 के बीच में उठकर और अपने घर में झाड़ू इत्यादि लगाकर साफ सफाई करके स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी की, भगवान नारायण की सेवा करें। माँ तुलसी को जल चढ़ाएं, उनको सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, हल्दी लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और माता को पुष्प अर्पित करें। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ, तुलसी माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और एक दिया प्रज्वलित करें और भगवान नारायण के समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार के नियमों को पहले ही दिन से प्रारंभ करके पूरे कार्तिक के महीने करके अत्यधिक पुण्यफल की प्राप्ति की जा सकती है और भगवान की भगवत प्राप्ति भी होती है। आप सभी जानते होंगे कि कार्तिक मास तुलसी माता की पूजा और गंगा स्नान को लेकर कितना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब हर कोई तो गंगा जी के शहर में रहता नहीं है, हर किसी के शहर में गंगा जी होती नहीं है और कभी कभी होती भी है तो हर किसी के लिए संभव नहीं होता है जाना।
तो इसके लिए क्या करना है, सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर आपको नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और उससे स्नान करना है। इससे आपको गंगा स्नान के बराबर ही आपको फल प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करनी है। माँ तुलसी की पूजा और सेवा अर्चना करनी है। दीपदान का विशेष महत्व होता है। तुलसी के समक्ष दीपदान करना, मंदिर में दीपदान करना, भगवान नारायण के समक्ष दीपदान करना, अपने घर की दहलीज पर दीपदान करना और गंगा मैया में दीपदान करना, ये दीपदान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है कार्तिक के महीने में। तो आज हम अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं। चलिए, इसका जो महत्व है वो किस प्रकार से है, इसके कुछ प्रमुख कारण जान लेते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। पवित्र नदियों का जल पापों को हर लेता है और व्यक्ति को नया जीवन आरंभ करने की प्रेरणा देता है। कार्तिक स्नान को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान, दान और पूजा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। हिंदू धर्म में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और पुण्य के फलों से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस समय अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कार्तिक स्नान न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी किया जाता है। इस दौरान किए गए अनुष्ठानों से परिवार में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। कार्तिक स्नान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका है। भक्त इस महीने में उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करने की विधि क्या है, जान लीजिए। कार्तिक स्नान एक सरल अनुष्ठान की तरह होता है, जिसे हर कोई, प्रत्येक श्रद्धालु अपने घर में कर सकता है। कार्तिक स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वयं को स्वच्छ करें। पूजा के समय साफ और धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की धातु पत्थर से बनी प्रतिमा स्थापित करें या उनकी तस्वीर लगाएं। तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें, फिर उन्हें पुष्पों और माला से सजाएं। भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें, धूप आदि जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः जैसे मंत्रों का जप करें। आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य वैष्णव मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, खासकर गंगा नदी में स्नान करें। पूजा से पहले भी स्नान कर सकते हैं। यदि नदी के पास जाना संभव नहीं है तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक स्नान के बाद गरीब और ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। दान में अनाज, वस्त्र, धन आदि कुछ भी दिया जा सकता है। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण के निमित्त दान करना बहुत शुभ माना जाता है और ज़रूरतमंदों की सहायता सदैव करनी चाहिए। आप चाहें तो कार्तिक स्नान के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या किसी अन्य वैष्णव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। कार्तिक स्नान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। कोशिश करें कि कार्तिक मास के पूरे महीने में नियमित रूप से स्नान करें। एक भी दिन आप गैप ना करें। यदि संभव हो तो हर दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में करें। इस महीने में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे मन को शुद्ध रखने में सहायता मिलती है। दान का कार्य कार्तिक स्नान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस महीने में आपको दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही गौ माता की सेवा करें। गौशाला में भी दीपदान करें। जहाँ शिवालय हो वहाँ जाकर भी दीपदान करें। आपके घर में बेलपत्र, आंवला, तुलसी, शमी, केला जो भी वृक्ष हों सभी के नीचे दीपदान इस महीने अवश्य करें।
यह थी थोड़ी सी जानकारी कार्तिक मास स्नान के विषय में। कार्तिक स्नान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का माध्यम है। और यदि आपको आज की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं, जिससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जब यह शुभ दिन कृतिका नक्षत्र में होता है तो इसे महाकार्तिक कहा जाता है। तो बहुत ही शुभ होता है कार्तिक स्नान। और कार्तिक का पूरा महीना अनेक त्योहारों से भरा होता है। इस पूरे महीने में आप देखते हैं एक से एक बड़ा त्यौहार आता है, जैसे कि दीपावली और छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा। कितने सुंदर सुंदर भव्य और बड़े त्यौहार इस महीने में आते हैं। पूरा ही महीना भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। तो सभी लोगों को कार्तिक महीने में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगे तो लाइक करें। और आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे।